हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी इस हैवी वर्क वाले ब्लाउज़ के बैक नेक डिज़ाइन। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसकी लेंथ है 14.5, चेस्ट 34 की बना रहे हैं, तीरा 15 रखेंगे क्योंकि हम इसे बोट नेक में रेडी कर रहे हैं। तो बोट नेक और जो नॉर्मल नेक होता है उसमें यही फ़र्क होता है, यानी कि 4 इंच से 5 इंच, मतलब 4 इंच से जितना भी छोटा नेक होता है, 4 इंच तक जो नेक होता है इसमें हम बोट नेक उसे बोलते होते हैं। और जो नॉर्मल नेक होता है वो 5 के नीचे जाता है तो उसे हम नॉर्मल नेक बोलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेंथ माप लेना है। मुझे 14.5 चाहिए, यानी कि 14 चाहिए, जिसकी मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इस स्टेप में बैक नेक ही शेयर कर रही हूँ आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सीधा निशान लगा देना है, जो कि इसे आप चाहे तो एक्स्ट्रा है तो मैं इसे कट करके ही हटा देती हूँ क्योंकि इस पार्ट को मुझे नहीं रखना है। मुझे सिर्फ 14.5 चाहिए। तो स्टिचिंग करने के बाद 14 कंप्लीट आ जाएगा। यहाँ से हमें चेस्ट रखना है, तो ये 8.5 हमारा जो है 34 का चेस्ट है। तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेना है। देखिए इस तरह से नाप कर पहले तो इस जो है ना, इस तरह से इसे हटा देंगे काट कर। ये एक्स्ट्रा जो दिख रहा है, मतलब जो टेढ़ा है, अस्तर से मैंने कट किया था, तो अस्तर को मैंने फ्रंट वाला पार्ट कट कर लिया है। बैक आपको कट करके दिखाना था, इसलिए मैंने इसको इस तरह से रखा हुआ है। तो अभी हम इसको पूरा स्ट्रेट कर चुके हैं। अब हम इसको फिनिशिंग से निशान लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर 7 हमारा तीरा लेना था क्योंकि 14 था, तो हमने यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। और 7 हमने इधर लिया था, तो 7 इंच ही आपको नीचे डाउन की तरफ जाना है और इसको इस तरह से मिला लेना है। तो इसमें जिस तरह से हमारा तीरा होता है उसी हिसाब से हमें इसमें आर्म होल के भी निशान लगाना होता है। चेस्ट का निशान हमने पहले लगा लिया 8.5, और हाफ इंच हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, सॉरी 1 इंच पीछे आएंगे क्योंकि ये झोल ना पड़े हमारे आर्म होल में, इसलिए हम 1 इंच पीछे की तरफ आके निशान लगाए हैं। इसके बाद आपको गले का मार्किंग करना है, वो आप 3.5 या 4 इंच भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से स्ट्रेट रखना है, और स्ट्रेट रखने के बाद हम 10.5 पर एक निशान लगाएंगे। इसमें 2 गला नेक जो है रेडी होगा। तो पहले आपको पूरा फुल कंप्लीट लेना है, फिर 3.5 पर निशान लगाना है, फिर इसे इस तरह से आपको राउंड शेप देना है, बोर्ड की तरह शेप दे देना है। ठीक है, ये 3.5 जो होता है ना, यानी कि हमारा 4-5 इंच से छोटा गला है, इसलिए हम इसे बोट नेक बोलते हैं। आपको यहाँ से 1 इंच का मार्किंग करना है। इसके बाद आपको यहाँ से इस तरह से निशान लगा देना है। अब 1 इंच ही आप इधर से निशान लगाएंगे आर्म होल की तरफ से, और जो हमारा 10 इंच पे मार्क किए हैं हम, उसको इस तरह से शेप बनाते हैं। पहले मैं आपको रफ दिखा देती हूँ। इस तरह से निशान लगाना है और इधर से भी रफ निशान लगा लेना है पहले। तो आपको अगर एक बार में समझ आ जा रहा है तो उस तरह से देखिए, इस तरह से ये शेप बनेगा। तो अब मैंने इसको फाइनल कर दिया है। तो ये है हमारा बैक नेक का डिज़ाइन। इस तरह से कटिंग होगा। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो आर्म होल में मैंने यहाँ पर जो इसका तीरा लिया था 7.5 इसलिए लिया था क्योंकि ये हमारा बोट नेक में रेडी हो रहा है, और इसका जो तीरा था वो 14 था, जिसका हाफ होता है 7, उसमें हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था, और इसकी आर्म होल में मैंने 7 रखा था। ठीक है, अब यहाँ से हम इस तरह से इसको शेप जो है वो उसको कट कर लेंगे, जो जो शेप बना है। तो ये सारा आपको कट करना होगा, यहाँ से भी इसको कट करना होगा, और ये जो पार्ट है वो हट जाएगा और ये हमारा रह जाएगा। इसी से हमारा जो है डिज़ाइन बनेगा। तो इसमें आपको डिज़ाइन जो है तैयार करना है। तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आई थी इस डिज़ाइन में, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए, अब ये अस्तर पे मैंने कट कर लिया है। अब मेन कपड़ा ले लेते हैं। मेन कपड़ा पे आपको इसी तरह से रख देना है सेट करके, जैसे ये हमने कटिंग की है। इसके बाद आपको ऊपर वाला पार्ट भी जो कट किया है उसको भी अच्छे से सेट करके आर्म होल जिधर है उधर आर्म होल, और जो नेक है नेक के साइड में रख देना है। ध्यान से रखिएगा, ये हमारा नेक और आर्म होल मिलाकर, तो इस तरह से आपको रख देना है। देन आपको अब यहाँ से पिन अप कर लेना है, अगर आपसे इस तरह से संभल नहीं हो रहा है तो। और बिगिनर्स हैं तो आप पिन अप ज़रूर ही करें। मैं बहुत पहले भी बोलती आती हूँ कि हाँ, पिन अप से हमारी जो फिनिशिंग अच्छी आती है कटिंग में। तो अभी क्या करेंगे, अगर आपको ज़रूरत है तो पिन अप कीजिए, अगर आपसे संभलती नहीं है तो। मैं यहाँ पर इसी तरह से इसे कट कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे पिन अप की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको पहले ऊपर वाला नेक कट कर लिया है, बोट वाला। उसके बाद मैं इसे आर्म होल की जो है वो भी कटिंग कर लूँगी।
तो देखिए यहाँ पर जो हमारा रेडी ब्लाउज़ जो आ जाएगा टोटल कंप्लीट करके स्टिच करके, जो मैंने 14.5 लिया है, तो यहाँ पर 14 कंप्लीट आएगी आपकी। यहाँ से भी आपको कट करना है, जो ये कट है पॉइंट वो स्टिचिंग में जाएगा हल्का सा, और ऊपर से भी, तो आपकी जो ऐसे स्टिचिंग होगी वो आपकी 14 जाएगी, और आपकी जो ऊपर से पार्ट्स ऐड होंगी नीचे से आपकी सिलाई जाएगी, तो आपकी 13.5 तक जो है ब्लाउज की लेंथ हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, ये ज्वाइंट पड़ेंगे बीच में, इसीलिए तो 13.5 मेरी ब्लाउज़ की लेंथ थी, इस हिसाब से मैंने लिया था। अगर आपको ब्लाउज़ की लेंथ ज़्यादा रखनी है तो आप 14.5 की जगह 15 इंच रखिएगा, अगर आप पूरा परफेक्ट चाहते हैं तो कई ऐसे जो होती हैं फ्रेंड्स जिनको ब्लाउज़ शॉर्ट पसंद नहीं आता, तो आप 13.5 तक वैसे परफेक्ट होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो 14 लेना चाहते हैं तो आप 15 इंच तक निशान लगाएं। अब सबसे पहले तो हम नीचे से इसकी जो इस तरह से है नीचे वाली मोहरी है, यानी कि कमर वाली साइड है, उसे मैं इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। देखिए स्टिचिंग में सिर्फ 3 सूत की सिलाई जा रही है, ज़्यादा नहीं जा रहा है। इसको सिलाई करने के बाद इसे भी हम इस तरह से पलट लेंगे, और पलटने पर एक हम इस पे अस्तर पे चाप सिलाई दे रहे हैं। इससे क्या होगा, हमें नीचे कोई फोल्डिंग वाला काम नहीं रहेगा, इसमें ना ही कोई एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना है, ना हेम करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी से हमारी जो है फिनिशिंग हो जाएगी। इस तरह से फोल्ड कर दीजिए, और फोल्ड करने के बाद अब हम इसे चारों तरफ से भी इस तरह से स्टिच कर देंगे। बड़ी सिलाई लगा के स्टिच कर सकते हैं। अभी इसको स्टिच करने पर अस्तर या मेन कपड़ा थोड़ा छोटा बड़ा होगा तो हम इसे छांट देंगे बाद में। तो पहले यहाँ पर आप इस तरह से इसको स्टिच कर लीजिए, और ये सिलाई आप थोड़ा मोटा लगा सकते हैं। ये नेक है हमारा नीचे की तरफ का, तो जो बोट नेक हम इसलिए बोल रहे थे क्योंकि ऊपर से जो हमारी ज्वाइंट पार्ट है और ऊपर सिर्फ हमारी 3.5 की कटिंग हुई है। जो नॉर्मल नेक होते हैं वो ऊपर से नीचे तक कट होते हैं, और वो हमारी 10 इंच 8 इंच इस तरह से कटिंग होती है। देखिए इसी तरह से स्टिच करते हुए आपको एक बार इस पर भी चाप सिलाई दे देना है सीधा कर कर। अभी जितना भी हम इसको स्टिच करेंगे तो इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें दिखेगा आपको अस्तर मेन कपड़ा, उसको आप छांट कर हटा दीजिएगा। और देखिए ये हमारा वर्क वाला है पूरा, तो इस पर आपको सिलाई भी लगाएंगे तो उतना पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने इसको ऊपर से टॉप सिलाई भी लगा दिया है। साइड से भी मैं इसको स्टिच कर लूँगी, और यहाँ से भी इसको स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए हमने नीचे का पार्ट जो है इस तरह से कंप्लीट किया है, और यहाँ से एक्स्ट्रा वाला पार्ट को हमें कट कर कर हटा देना है। अगर वीडियो में कुछ आपको ऐसा लगता है कि समझ नहीं आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं। स्टिचिंग और बुनाई से रिलेटेड वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाट लगा रहे हैं, और डाट आपको पता ही होगा कि कितने की लगती है, उस हिसाब से मैंने इसमें कोई मार्किंग नहीं की और ना कुछ बताया है। अगर आपको इसमें डाट लगाने में प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने इसे अपने अंदाजे से लगाया है, जो मुझे हमेशा पता है कि कहाँ पर मैं लगाती होती हूँ, उस हिसाब से मैंने अपनी ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग लगाया है। तो ये देखिए ये हमारी नीचे वाली पार्ट जो है कंप्लीट हो गई है। अब चलिए चलते हैं हम ऊपर वाली पार्ट को कंप्लीट करते हैं। इसे भी हम सेम इसी तरह से स्टिच करेंगे। तो आप चाहते हैं कि गले में कुछ बकरम टाइप लगाना तो लगा सकते हैं। सबसे पहले हम इसे इस तरह से स्टिच करेंगे, और ये सिलाई हमारी पक्की सिलाई चल रही है, ना कि कच्ची। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस सिलाई को हम पक्का सिलाई चला रहे हैं, और जैसे जैसे ये शेप बना है वैसे ही आपको स्टिच कर लेना है। सिर्फ नीचे वाले पार्ट को हमने स्टिच किया है, अब इसे ऊपर वाले पार्ट को हम स्टिच करेंगे, ये गले वाला, और दोनों को एक साथ ही हमें पलटना है। तो स्टिच हो गया है। इसके बाद आपको इसे पलटना है। पहले एक्स्ट्रा कपड़ा को आपको कट कर दीजिए, और छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगा देंगे गले में, क्योंकि ये राउंड में है हल्का, तो अगर हम इसमें कट्स पॉइंट नहीं लगाते हैं तो इसे पलटने में प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद आपको बीचों बीच से इस तरह से निशान लगाते हुए कट कर देना है।
ये दोनों हाफ हो गए हैं। बाद में हम इसे ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से हम इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। इधर से भी इसको, इस पार्ट को भी हमें सीधा कर लेना है। सीधा हो चुके हैं। अब देखिए ये जो है ना, इसे भी हमें फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ। तो हल्का हल्का हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे सिलाई करने के लिए। गला और नीचे वाला भी गला रेडी है। इसे हमने पलट लिया है। अब क्या करना है, ये मैंने गोल्डन कलर का कपड़ा लिया है, इससे मैच करते हुए आप चाहें तो प्लेन रेड भी लगा सकते हैं। इसे आपको तिरछी पट्टी कट करना है इस तरह से। और ये जो पट्टी हम कट कर रहे हैं 1 इंच, 1.25 इंच तक रखेंगे। इसे इस तरह से हमें फोल्ड करना है। इस तरह से 2 बार फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से एक बार फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद आप चाहे तो ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। और एक इससे हम डोरी जैसे स्टिच करते हैं, वैसे हमें इसको पतला सा स्टिच कर लेना है। तो इससे हम पाइपिंग रेडी करेंगे इस तरह से पतला वाला। तो आप अगर अपने हिसाब से पाइपिंग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्टिच करने के बाद इसके नीचे से इस तरह से स्टिच करना है। देखिए मैं इस तरह से, मैं आसान तरीके से पाइपिंग रेडी कर रही थी और बहुत ही पतली स्टिच होगी। यहाँ पर हल्की सी आपकी दिखाई पड़ेगी यहाँ से। अब ये जो हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। जो हमारा ये ओपन पार्ट था हल्का सा, उसे हम इस तरह से हल्का फोल्ड कर रहे हैं और यहीं से इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करते हुए आएंगे। तो जो आपका ओपन पार्ट था वो भी कवर हो जाएगा और एक पाइपिंग जो लग जाएगी जिससे इसकी लुक अच्छी लगेगी। तो आप इस तरह से भी पाइपिंग रेडी कर सकते हैं। अगर आप धागे वाली पाइपिंग रेडी करें तो वैसे कर लीजिए। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे इस पाइपिंग को। देखिए फिनिशिंग से इस काम को करना है आपको। तो दूसरे साइड भी मैंने इसी तरह से अटैच कर लिया है और अब इस पार्ट को हमें ज्वाइंट कर देना है मशीन से ही। मशीन से इसमें मजबूती अच्छी आएगी, इसलिए आपको इस पार्ट को मजबूती करने के लिए मशीन से ही स्टिच करना है। इस तरह से आपको स्टिच करने के बाद इसमें आपको बटन वगैरह लगाना है या फ्लावर लगाना है, वो लगाना है आपको, जो भी आपको पसंद है। अगर फ्लावर बनाकर लगाना चाहते हैं कपड़े का या फिर रिबन का या फिर आप बटन तो लगा सकते हैं इसके यहाँ पर बीचों बीच इसके। तो ये वाला पार्ट रेडी हुआ है हमारा। अब चलते हैं हम साइड्स के पार्ट को रेडी करते हैं। इस तरह से आपको सेट करके रखना है। और अब हम फिर से यही वाला गोल्डन कपड़ा लेंगे और अब हम इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर हमने रखा है 2 इंच या फिर आप 2.5 इंच का ले सकते हैं। यहाँ से एकदम अच्छे से इसको बराबर कर दीजिए और इसे फोल्ड करके हम एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए अगर यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर जो हम प्लेट्स बनाएंगे वो आपको लंबी चाहिए, चौड़ी चाहिए, उस हिसाब से आप इस कपड़े को रख सकते हैं। तो अगर बहुत ही ज़्यादा छोटा चाहते हैं तो आप इसे 1.5 इंच के करीब रखें। तो यहाँ पर आपको इस तरह से मार्क कर लेना है, उतना 2 उंगल आपको छोड़ना है, बिकॉज वहाँ पर हमारी जो होगी स्लीव अटैच्ड होगी और थोड़ा स्टिचिंग में चला जाएगा, इसलिए वहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ से पिन आपको जो प्लेट है वहाँ पर नहीं बनाना होगा। तो ये प्लेट जो बनेगी हमारी यहाँ से 2 इंच जो हमने छोड़ा है वहाँ से बनेगी। इस तरह से आपको फोल्ड करते हुए प्लेट्स रेडी कर लेना है। प्लेट्स आप पतली बनाना चाहते हैं या फिर आप मोटी, वो आपके ऊपर है कि आप कितना पतला चाहते हैं। तो अगर आप चाहें तो पहले भी प्लेट्स बना लीजिए चुन्नटे, उसके बाद इसमें अटैच कर सकते हैं। मुझे ये इजी लगा था तो मैंने इस तरह से किया है। तो अभी यहाँ पर ना प्लेट की जगह आप अदर चीज़ भी कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने पहले भी बोला है कि जो बेसिक अगर आपको अच्छे से कंप्लीट है, तो बेसिक अच्छे से आ गई तो आप कोई भी डिज़ाइन देखकर आप तैयार कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप डिज़ाइन सीखें उसके बाद करें, मतलब आपकी पहले स्टिचिंग में बेसिक कंप्लीट होनी चाहिए। बेसिक में हमारी जो होती हैं बहुत सारी
जैसे कटिंग, स्टिचिंग, राउंड कट, इस टाइप के बहुत सारी कटिंग होती हैं जो आपकी बेसिक में आ जाती हैं। ब्लाउज़ मेजरिंग, तो वो सब आपको अच्छे से आने चाहिए। देखिए इसे मैंने इस तरह से फोल्ड करके स्टिच किया है, जहाँ पर हमारी 2 इंच है वहीं पर। अब इसे इस तरह से कट करके हटा देंगे और ये जो ओपन पार्ट दिख रहा है यानी इसे हमें कवर करना है। तो इसके लिए हम फिर से गोल्डन या रेड कपड़ा भी मैचिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तिरछी पट्टी ही लेना है क्योंकि राउंड में ही है। एक तिरछी पट्टी ले लेना है इस तरह से और इस पर हम पट्टी अटैच करेंगे। पट्टी को अटैच करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। इसे इस तरह से नाप लीजिए पहले, परफेक्ट है। तो आपको इसको उल्टे साइड से स्टिच करना है और सीधे साइड में आकर इसको स्टिच मतलब फोल्ड कर लेना है। इस तरह से आप पहले इसको स्टिच करिए, देन आप इसको सीधा करके फोल्ड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप रेड कपड़ा भी लगा सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आप चॉइस कर लीजिए कि आपको मैचिंग करके कि कौन सा कपड़ा कहाँ पे अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से आप इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर गोल्डन कलर का ज़्यादा वर्क था इसलिए मैंने गोल्डन कपड़ा लगाया है। अब देखिए इस तरह से फोल्ड करके हम इसको स्टिच कर लेंगे और स्टिचिंग आपको फिनिशिंग के साथ करनी है। तो ये धागा मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं इस पर रेड लगाऊंगी तो इसका लुक अच्छा नहीं आएगा, इसलिए आप जो भी कपड़ा लगाते हैं उससे मैचिंग करते हुए धागा भी यूज करें। बस इसे आपको इस तरह से स्टिच कर लेना है। और ये जो हम ना राउंड पट्टी लगाते हैं तो आपको बहुत केयरफुल इसको अच्छे से स्टिच करना होता है कि इससे क्या होता है मतलब बीच में झोल वगैरह या चुन्नटे ना पड़ जाएं, उस बात को ध्यान रखते हुए आपको बहुत केयरफुल इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। तो ये लीजिए हमारी ये पार्ट भी कंप्लीट हो गई है और इसके बाद हमें बस इसको ज्वाइंट कर लेना है। तो ये देखिए हो गई हमारी स्टिच। बस आप इसको यहाँ पर सेट करके रखिए और इसे इस तरह से, ये वाला पार्ट हमारा ऊपर जाएगा क्योंकि हमने इस पर पाइपिंग लगा लिया है। अब इस तरह से आपको इसको एडजस्ट कर लेना है आर्म होल से मिलाते हुए, और यहाँ पर आपको अब पिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसको एडजस्ट करते हुए पिन की हेल्प ले लीजिए और यहाँ पर एक पिन अप कर दीजिए और दूसरे साइड फिर आपको इसको एडजस्ट करना है। एक साइड हो गया हमारा, दूसरे साइड भी आपको सेम इसी तरह से एडजस्ट कर लेना है। और ध्यान रहे कि ये ना हो कि आर्म होल छोटा बड़ा कर दीजिए, इसलिए आपने जब इधर इतना लिया है, ½ इंच लिया है, तो उधर भी आपको ½ इंच लेना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो ब्लाउज़ की लेंथ होगी वो परफेक्ट आपकी 13.5 या 14.25 आ जाएगी, क्योंकि हमारी जो साइड कमर साइड से जो होती है वो हमारा ½ इंच कम ही होता है। जब हम फ्रंट पल्ले के साथ अटैच करते हैं तो हम इसे छांटना ही पड़ता है, जो कि अभी मैंने यहाँ पर स्टिच कर दिया। यहीं से फोल्ड करते हुए मैं स्टिच कर रही हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा हमें स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये वाला पार्ट हमको अच्छे से मजबूती से सिलाई करना है और इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी स्टिच कर लेना है। तो आप अपनी लेंथ के हिसाब से ब्लाउज की लेंथ रख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 14.5 रखा था, तो आप चाहें तो ½ इंच बढ़ाकर 15 इंच रख सकते हैं। अगर आपको 14 इंच पसंद है तो यहाँ पर 14.25 तक तो आ ही जाएगा फिलहाल ब्लाउज की जो लेंथ है। तो ये देख लीजिए बहुत ही इजी नेक है। लेंथ आप अपने हिसाब से रखिए, बस आप नेक का डिज़ाइन देख लीजिए। तो लीजिए हमारी नेक डिज़ाइन बनकर रेडी है। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपना ढेर सारा प्यार देके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम से भी आप हमारे साथ जुड़ जाइए। ये बटन हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो मैंने पहले ही बोला था कि आपको बटन या फिर कोई फ्लावर लगाना है, उस हिसाब से आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बटन लगाया है गोल्डन कलर का, आप चाहें तो रेड कलर का फ्लावर भी बनाकर लगा सकते हैं, रेड कलर का बटन भी अटैच कर सकते हैं। चलिए इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। मैंने इसकी फ्रंट पार्ट में बनाया है बेल्ट वाली ब्लाउज़ और ये है हमारा बैक नेक डिज़ाइन। तो इसे पहनने के बाद कैसा लुक आता है। तो ये है प्लेन साड़ी, लेकिन इसकी ब्लाउज़ में पूरा वर्क है, ये स्लीव में है और ये देखिए बैक नेक डिज़ाइन जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको
ये बैक डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।